नमस्ते दोस्तों, मैं हूं शुभम हिबारे और स्वागत है आपका मेरे चैनल पे क्रिएटिव प्लानिंग एंड डिज़ाइनिंग। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि लाइन प्लान से डेवलप प्लान कैसे बनाना है। इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि एलिवेशन कैसे बनाना है, कौन से भी प्लान का या घर का। ठीक है, अगर आपने मेरे पिछला वीडियो नहीं देखा हो तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाके प्लीज़ चेक कीजिए। तो चलो शुरू करते हैं। ये है अपना प्लान, ये ग्राउंड फ्लोर है, ये फर्स्ट फ्लोर है। तो इसका हमें अब एलिवेशन करना है। तो एलिवेशन कैसा है, एलिवेशन में भी कभी भी ध्यान रखिए, एलिवेशन में कभी भी वॉल थिकनेस नहीं आती है। तो हमें जो भी फ्रंट साइड लेना है वो एक्सटर्नल वॉल या जो विंडो डोर उसके ही प्रोजेक्शन सिर्फ लेने हैं। ठीक है, तो एलिवेशन स्पेस का है, कंस्ट्रक्शन लाइन का ये शॉर्टकट कमांड है। वी स्पेस जब आप करोगे ना, एक्सेल स्पेस वी से, तो ये कंस्ट्रक्शन लाइन वर्टिकल आ जाएगा। तो पहले वर्टिकल लाइन लेके मैंने बिल्डिंग की बॉर्डर पहले प्लॉट कर लेना है। तो देखिए ये एंड लाइंस, ठीक है। उसके बाद इंटरनल लाइंस, मतलब अभी गेट दिखने वाला है हमें एलिवेशन में, तो ये गेट का प्रोजेक्शन मैं लेता हूँ। उसके बाद ये विंडो कुछ हद तक दिखने वाला है तो इसका प्रोजेक्शन मैं लेता हूँ। ये डोर दिखने वाला है तो इस डोर का भी प्रोजेक्शन मैं ले लेता हूँ। मतलब फ्रंट साइड में कौन से चीज़ हमें दिखने वाले हैं उसके पूरे प्रोजेक्शन हमें ऊपर ले लेने हैं। अभी सेम कंस्ट्रक्शन लाइन हमें हॉरिजॉन्टल में चाहिए अभी, तो एक्सेल स्पेस और एच स्पेस जब करोगे, देखिए हॉरिजॉन्टल लाइन आ गया। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ पे भी रेफरेंस लाइन के लिए क्लिक कर लेना है। तो देखिए ये जो है ये अपना ग्राउंड लेवल है, ये एज्यूम करेंगे। ग्राउंड लेवल के बाद सबसे पहले हमें आता है प्लिंथ लेवल। तो प्लिंथ लेवल का डायमेंशन है 0.60, ठीक है। ऑफसेट का कमांड देना है ओ स्पेस और 0.60 एंटर करना है और ये लाइन को क्लिक करके अप साइड ड्रैग करना है। तो देखिए 0.60 का ये ऑफसेट आ गया है। तो मैं क्या करता हूँ, अनवांटेड चीज़ें मैं ट्रिम कर देता हूँ। TR डबल स्पेस जब आप करोगे तो ये ऐसे क्लिक करने के बाद ये लाइन डिलीट हो जाएंगे, जितना हमें चाहिए उतना ही, ठीक है। देखिए तो ये लाइन भी मैं डिलीट कर देता हूँ। उसके बाद प्लिंथ के बाद अभी स्लैब आता है। तो स्लैब का मैं हाइट ले लेता हूँ 3.15, मतलब 10.5 फीट, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट फ्लोर का। सेकंड फ्लोर का क्या करना है मैं आपको नेक्स्ट बाद में बताता हूँ। अभी फर्स्ट हम ग्राउंड फ्लोर का कंप्लीट कर लेंगे। तो अभी मैं ये जो अपने स्लैब के ऊपर लाइंस आई है तो मैं ट्रिम कर लेता हूँ, क्योंकि ये जो प्रोजेक्शन है सिर्फ ग्राउंड फ्लोर के लिए, ठीक है। तो अभी सबसे पहले देखिए हमें क्या करना है, ये कंपाउंड वॉल है। कंपाउंड वॉल के प्रोजेक्शंस यहाँ पे हमने ले लिए। कंपाउंड वॉल आने वाला है, तो कंपाउंड वॉल के पहला हाइट इंसर्ट करना है हमें इसमें। तो नॉर्मली 1.5 लेता हूँ मैं, मीन्स 5 फीट। तो ये प्लिंथ लेवल से 5 फीट है। तो ये हो गया हमारा कंपाउंड वॉल। तो ये कंपाउंड वॉल के नीचे जो भी पोर्शन है वो कुछ हमें दिखने वाला नहीं है, तो ये हम डिलीट कर ले, नहीं फ़िलहाल तो रखेंगे वैसे ही। तो फ्रेंड्स उसके बाद हम सबसे पहले लेंगे गेट। तो फ्रेंड्स अभी हम सबसे पहले लेंगे गेट, क्योंकि कंपाउंड वॉल पहला आया था। उसके बाद ये गेट का प्रोजेक्शन। तो गेट का प्रोजेक्शन देखिए ये और ये गेट के प्रोजेक्शन से। तो ये विंडो का बाद में लेता हूँ प्रोजेक्शन से। तो ये गेट का प्रोजेक्शन है, तो इतना एक गेट आ जाएगा। तो ये पोर्शन डिलीट होगा। तो ये कंपाउंड वॉल और यहाँ पे गेट, मैं ये क्रॉस करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ये है गेट, ठीक है। अभी उसके बाद एलिवेशन में हमें डोर दिखने वाला है।
और डोर के प्रोजेक्शन मैंने ऑलरेडी ले रखे हैं ऊपर। 2 मिनट। तो ये डोर के प्रोजेक्शंस। डोर का हाइट क्या रहता है 2.1। ओके 2.1। अभी जब आप प्रोजेक्शन एंटर करोगे ऑफसेट कमांड लेके 2.1 इंसर्ट करके आ गया, तो ये ऊपर का पोर्शन डिलीट हो जाएगा क्योंकि डोर इतना ही है, और इस साइड का भी डिलीट हो जाएगा इतना ही डोर इसलिए। तो अब ये क्या होगा, ये लाइन के नीचे जो आएगा वो डॉटेड में हमें दिखाना पड़ेगा क्योंकि ये कंपाउंड वॉल के बैक साइड है, वो हिडन है। तो इसलिए हम क्या करना है, एक तो इसे ट्रिम कर सकते हो, सिर्फ इतना ही पोर्शन डोर का दिखा सकते हो, या फिर डॉटेड लाइन यूज कर सकते हो। देखिए डॉटेड लाइन हमें क्यों यूज किया है, ये पोर्शन कंपाउंड वॉल में हिडन हो चुका है या कंपाउंड वॉल के नेक्स्ट साइड है, ये हमें इतना पोर्शन नहीं दिखेगा, इतना पोर्शन हमें नहीं दिखेगा, इसलिए ये हिडन लाइन यूज किया है मैंने। और इतना पोर्शन ही हमें दिखेगा एलिवेशन में, इसलिए मैंने इतना ही दिखाया। तो इसको अभी ऑफसेट वगैरह कुछ दे सकते हैं आप, मतलब डोर थिकनेस दिखाने के लिए। डोर फ्रेम बोल सकते हो आप। तो देखिए ये डोर, ये गेट को भी आप प्रोजेक्शन दे सकते हो थिकनेस दिखाने के लिए। तो देखिए ग्राउंड फ्लोर में डोर एक दिख रहा था, गेट एक दिख रहा था, वो दिखाया मैंने। उसके बाद और एक चीज़ दिखने वाली है, वो है विंडो। तो विंडो का भी प्रोजेक्शन मैं ऊपर ले लेता हूँ, स्टेप बाय स्टेप ले लीजिए विंडो प्रोजेक्शंस, तो आपके लिए आसानी हो जाएगी ड्राइंग निकालने के लिए। तो विंडो सी लाइट कभी भी 0.90 रहता है या उससे कम भी लेते हैं वो, तो 0.90 का ऑफसेट वो स्पेस किया है मैंने, 0.90 एंटर करके ये ऑफसेट मैंने ले लिया है। उसके बाद विंडो को हाइट डालना है हमें, तो उसका हाइट ऑफसेट स्पेस ओ स्पेस और 1.2 विंडो की हाइट मैं इंसर्ट करके कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी देखिए जैसे डोर हिडन था कंपाउंड वॉल के इधर, वैसे सेम विंडो भी हिडन हो जाएगा इस नीचे साइड। तो ये भी हमें विंडो साइज हिसाब से हमें ट्रिम कर लेना है। तो ये पूरा पोर्शन तो नहीं होगा, इतना पोर्शन हिडन लाइन हमें दिखाना होगा। और एक गेट पे मर्ज जो हो गया है ना, तो उसके टेंशन मत लीजिए आप, क्योंकि वो दीवार के मतलब गेट के फ्रंट साइड में है, दीवार के नेक्स्ट साइड है, तो ये ओवरलैप नहीं होगा गेट और ये। तो जो इतना पोर्शन है वो नॉर्मल लाइन में दिखेगा और ये जो है हिडन में ही दिखेगा। सेम इसको भी आप फ्रेम दे सकते हो 043 कुछ भी देखिए। तो ये विंडो का फ्रेम, और इसमें आप कुछ भी डिज़ाइन भी कर सकते हो, मैंने फ़िलहाल सिंपल रखा है, ठीक है। तो ये बात हो गई ग्राउंड फ्लोर की, ये तो बात हो गई ग्राउंड फ्लोर की। उसके बाद अभी हमें फर्स्ट फ्लोर ड्रॉ करना है। तो क्या करना होगा, पहले फर्स्ट फ्लोर का प्रोजेक्शन लाइन या कंस्ट्रक्शन लाइन यूज़ करके प्रोजेक्शन ऊपर लेने होंगे। तो ये प्रोजेक्शन मैंने ऊपर ले लिया है, तो इसको सिर्फ मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और इसके सामने ला के रख देता हूँ। CO स्पेस एक पॉइंट से ड्रैग करके इधर मैंने पेस्ट कर दिया। उसके बाद देखिए ये अपना ग्राउंड फ्लोर इतना ही था, अभी इसके ऊपर जो भी आएगा वो फर्स्ट फ्लोर आएगा। तो इसके ऊपर का हमें सिर्फ काम करना है फ़िलहाल। तो क्या करना है, नेक्स्ट स्लैब थिकनेस स्लैब हाइट इंसर्ट करने हमें 3.15, ओके, और ये ट्रिम कर लेना है।
जो पोर्शन नहीं यूज होना। तो देखिए ये हो गया फर्स्ट फ्लोर का आउटर लाइन्स। उसके बाद फर्स्ट फ्लोर में हमें बालकनी दिखने वाली है सबसे पहले। तो हमें क्या करना है, बालकनी की हाइट इंसर्ट करनी है। 0.90 ले सकते हो, 1 ले सकते हो, कुछ भी। तो मैं 0.90 ले लेता हूँ, 3 फीट्स। ये हो गया बालकनी का हाइट। उसके बाद हमें बालकनी में क्या दिखने वाला है, ये डोर। तो ये डोर का प्रोजेक्शन हमें लेना है। सेम नीचे वाला पूरा ट्रिम, जो पोर्शन नहीं लगता। ओके, अभी हमें डोर की हाइट इंसर्ट करनी है 2.1 ऑफसेट यूज़ करके, और ये ऊपर ऑफसेट करना है। तो इतना ही पोर्शन हमारा डोर है। तो रिमेनिंग पोर्शन हमें ट्रिम कर लेना है। TR डबल स्पेस करने के बाद ही एक्टिवेट होगा कमांड। तो TR डबल स्पेस करिए, और ये पोर्शन फिर से हिडन में जाएगा, क्योंकि ये बालकनी में हिडन हो जाएगा। तो ये इसे भी हम ट्रिम करेंगे और हिडन लाइन वहाँ इंसर्ट करेंगे। ओके, ये था डोर। ये इतना डोर का पोर्शन था फर्स्ट फ्लोर में, मैंने यहाँ दिखा दिया है। ओके, तो इसका फ्रेम भी बना सकते हैं, या कुछ भी डिज़ाइन आप जो करना है वो कर सकते हैं। तो फर्स्ट फ्लोर में सिर्फ एक डोर था, और ये पूरी बालकनी का है। ये अपना कंपाउंड वॉल। ओके, अभी हमें आता है टावर रूम। तो अभी आता है यहाँ पे नेक्स्ट, मतलब ये टेरेस फ्लोर है। उसके बाद तो अभी यहाँ पे टावर रूम बनाना पड़ेगा स्टेयरकेस का जो पोर्शन आएगा ऊपर टेरेस पे, उसे टावर रूम कहते हैं। तो पहले क्या करना है, हमें वर्टिकल लाइन यूज़ करके स्टेयरकेस का जितना पोर्शन है उसका ऑफसेट लेना है ऊपर। तो देखिए इतना है। अभी फर्स्ट फ्लोर का हमारा काम हो गया है, यहाँ कुछ नहीं करना है। तो फर्स्ट फ्लोर के पोर्शन में जो भी आएगा उसे ट्रिम कर देना है। फर्स्ट फ्लोर में जो चीज़ें आ रही है उसे ट्रिम कर देना है, और ग्राउंड फ्लोर में भी जो चीज़ें आने वाली है वो ट्रिम कर देना है, क्योंकि ये दोनों भी प्रोजेक्शन उसमें नहीं आएगी। तो इतना हमारा टावर रूम का विड्थ होगा, और टावर रूम का हाइट लेना है हमें, टावर रूम का हमें हाइट लेना है 2.43, लगभग 8 फीट है। तो रिमेनिंग पोर्शन हमें ट्रिम कर देना है। तो ये था टावर रूम, ठीक है। थर्ड फ्लोर मतलब टेरेस फ्लोर, ये टावर रूम। उसके बाद यहाँ पे भी पैराफिट वॉल आएगा। तो पैराफिट वॉल 0.90 मैं इंसर्ट करके ये ऑफसेट कर देता हूँ, और ये लाइन ऊपर तक ड्रैग कर लेता हूँ। सेम लाइन में पैराफिट आ जाएगा, और ये टावर रूम के जो अंदर प्रोजेक्शन है वो कर देंगे। तो ये टावर रूम मतलब ये स्टेयरकेस का हेड है। उसके बाद ये पैराफिट वॉल। तो ये एलिवेशन कुछ ऐसा तैयार हो गया। तो इसके बाद ये ग्राउंड फ्लोर का डिलीट भी कर सकते हो, या ऐसे अगर और कुछ भी फ्लोर्स है तो ऐसे मूव कर करके ऐसे हम स्टेप बाय स्टेप, फ्लोर बाय फ्लोर हम ऐड कर सकते हैं। तो उसके बाद अभी हमें हैच लाइन देना होगा, हैचिंग देना है। तो एच स्पेस जब आप करोगे तो हैच कमांड ओपन हो जाएगा। जब यहाँ पे स्विचेस पे क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे बहुत से चीज़ है, मतलब एक कट वॉल सेक्शन कटिंग जो है, ये कटिंग सेक्शन दिखाता है। यहाँ पे जो दिखा रहा है
देखें यहाँ से मैं ग्रेवल्स ले लेता हूँ, ओके करता हूँ। ऐड पिक पॉइंट पर आप जब क्लिक करोगे, अब ग्रेवल्स तो यहाँ पे मैं प्लिंथ लेवल में यूज़ करने वाला हूँ, तो पैराफिट यहाँ पे क्लिक करता हूँ ग्रेवल्स इस रेक्टेंगल पे और मैं स्पेस दे देता हूँ। तो यहाँ पे प्रीव्यू जब आप करोगे ना तो देखिए कुछ ऐसा ग्रेवल्स दिखेगा। अगर स्केल छोटा है बड़ा है तो देखिए यहाँ से पे एडजस्ट कर सकते हो, स्केल यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। अभी ये फिलहाल ओके, तो इसको मैं फिर से स्पेस दे के ओके कर देता हूँ। तो देखिए ये ग्रेवल फिक्स हो गया। अगर आपको यह कंपाउंड वॉल पे ब्रिक्स दिखानी है तो इसे हम एच स्पेस यहाँ पे जानना है। ये वॉल जैसे कुछ दिख रहा है ब्रिक टाइप, उसे क्लिक करके ओके करना है, पिक पॉइंट करना है और जहाँ जहाँ पे वॉल दिखाना है, यहाँ पे यह पोर्शन, ये या ये, तो वहाँ पे क्लिक करना है ये यहाँ और स्पेस देना है। और जब आप प्रीव्यू करोगे तो देखिए यहाँ कुछ नहीं दिखा रहा है, मतलब इसका स्केल बहुत बड़ा है तो हमें कम करना है। तो यहाँ पे एस्केप करके स्केल में जाके स्केल करना है 0.02, तो देखिए और बारीकी से दिख रहा है और उसे स्पेस कर देना है। तो देखिए ब्रिक कुछ ऐसे दिखेंगे। यहाँ पे भी हमें ब्रिक ही लेना था, तो ये पूरा हिडन पोर्शन आपको समझ में आता है कि ब्रिक में जाएगा। यहाँ पे भी मैं जब ब्रिक लेता हूँ वॉल में तो ये हैचिंग करके ये ऐसा कर सकते हैं, ओके। तो इसके बाद हमें हर चीज़ की हाइट देनी है। जब DLI स्पेस जब करोगे तो डायमेंशन का ओपन हो जाएगा। तो एक पॉइंट से ये पॉइंट हमें डायमेंशन लेना है, तो क्लिक करना है दोनों पॉइंट पे, ड्रैग करना है, तो देखिए ये पोर्शन आ जाएगा। अभी हमें कंपाउंड वॉल का देना है, तो कंपाउंड वॉल का प्रोजेक्शन, तो देखिए ये सिलेक्ट हो गया। हमें डोर का दिखाना है, डोर का फर्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट। जब एक बार आप DLI स्पेस करोगे तो उसके बाद फिर से स्पेस करने के बाद ऑटोमेटिकली वही कमांड आ जाएगा। तो फिर से स्पेस दूंगा, विंडो की हाइट आ जाएगी, विंडो की हाइट लेना है, फिर से स्पेस दोगा। गेट का तो हाइट उतना ही है जितना हमारा कंपाउंड वॉल। उसके बाद पैराफिट वॉल का मैं डायमेंशन दिखा दूँगा। उसके बाद सील हाइट का 0.90, ओके। सेम इस डोर का, सेम पैराफिट वॉल का और सेम इसका टावर रूम, सेम फ्लोर लेट और हे फ्लोर का भी। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा एलिवेशन रेडी हो गया है G+1 का। तो इस वीडियो में इतना ही था दोस्तों। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए शुक्रिया। ऐसी आपको वीडियो अगर देखनी है इन फ्यूचर, सिर्फ प्लानिंग में ही नहीं, कैड फाइल ही नहीं और सिविल इंजीनियर फील्ड में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।